हे एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका अनदर व्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड सबके रमज़ान अच्छे से जा रहे होंगे। एंड जी मेरे रमज़ान भी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे से जा रहे हैं। और आज का व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ फोर्थ रमज़ान की इफ्तियारी एंड कुछ डेकोरेशन रिलेटेड मैंने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगाए थे एंड क्लीनिंग करूँगी एंड कुछ सेटअप करने वाली हूँ अपने ड्रीम हाउस में। तो जी करते हैं वीडियो का आगाज़। एंड कुछ क्लीनिंग करूँगी एंड रमज़ान की इफ्तियारी की तैयारी करेंगे, तो वो भी आपके साथ साथ में सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सारी बातें करेंगे हम आज के व्लॉग में। तो जी वीडियो स्टार्ट होता है वहीं से। तो जी मैं आ गई थी अपने ड्रीम हाउस में एंड अब मैं ओपन कर रही हूँ जो अमेज़न से जो पार्सल मैंने मंगवाया था वो डिले हो चुका था मेरा। तो अब मेरी कोशिश है कि जो आया है सामान, अभी भी एक दो चीज़ें बाकी रह गई थी, वो शायद एक दो या फिर आज आ जाएगी। तो इन्हें ओपन करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या मैंने मंगवाया है। एंड साथ साथ में मैं कोई भी एक कुरान शरीफ का तर्जुमा लगा लेती हूँ और साथ साथ में मैं अपने काम करती जाती हूँ और ये सब सारी चीज़ें भी कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनती जाती हूँ। इसी से क्या होता है कि मेरे मतलब काम भी होता रहता है घर का एंड तर्जुमा मेरे कानों में सुनाई भी देता है, जिससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता है एंड मुझे पता चलता है कि भाई इस चीज़ का ये मतलब है। और तर्जुमे से पढ़ी हुई चीज़ें सारी जब भी हम पढ़ते हैं तो वो तर्जुमा हमारे माइंड में आता रहता है कि हाँ हाँ इस चीज़ का इस तरीके से अल्लाह ताला ने बयान बताया है, इस तरीके का ये चीज़ें इस तरीके से होती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है हमारे माइंड में जब भी हम कलाम पाक पढ़ते हैं। तो तर्जुमे के साथ में आप भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे लेकिन तर्जुमा आप सुन लिया कीजिए या फिर तर्जुमे के साथ में पढ़ा कीजिए तो काफ़ी आसानी होगी एंड हमें इसका असल मकसद भी पता चल जाएगा कि हमें क्या है क्या नहीं है। तो बस वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मेरा बस यही गोल है कि पूरा कुरान शरीफ के तर्जुमा इस रमज़ान में मैं पढ़ लूँ या फिर समझ लूँ वीडियो के ज़रिए। कुरान शरीफ तो पढ़ते ही हैं हम एंड साथ साथ में मैं क्या क्या मैंने मंगवाया था वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ओपन कर ली हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का मैंने चीज़ें मंगवाई है। तो ये जी है कैंडल होल्डर मंगवाया था मैंने एंड इसे फ़िक्स करते हैं फिर आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ किस तरीके की ये कैंडल होल्डर है एंड कहाँ मैं इन्हें यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके के 2 पार्ट्स में आई थी एंड इसके साथ में एक आया था स्क्रू और इसी की वजह से इसकी सहायता से मैं इसे फ़िक्स कर लूँगी एंड ये स्टैंड बन जाएगा कैंडल स्टैंड। एंड आगे दिखाती हूँ ये मैंने रमज़ान मंगवाया था, रमज़ान की नेम प्लेट इस तरीके से एंड मुझे ये हैंगिंग करनी थी तो इसके साथ में जूट की ये रोड आई थी एंड इसे मैं इसके इसी तरीके से इनमें पिरो लूँगी एंड फिर बाद में मैं इन्हें स्टक करूँगी। कहाँ पे देखती हूँ अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में मेरा ये था कि ना डाइनिंग टेबल मेरा लग जाता, उसके बाद में मैं सारी चीज़ें इस तरीके से डेकोरेट करने वाली थी कुछ अलग तरीके से। एंड ये हमने नमाज़ रूम के लिए मंगवाया था जिसमें हम लोग मुसल्ला एंड तस्बीह एंड कुरान शरीफ वगैरह एक जगह पे हम लोग रख सके। तो फ़िलहाल तो मैंने इसे रखा है गेस्ट रूम में और इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। यहीं पे हम लोग रोज़ा खोलते हैं एंड यहीं पे हम लोग इबादत वगैरह फ़िलहाल कर रहे हैं। एंड आज मुझे ये था कि मैं नमाज़ रूम को भी सेटअप कर दूँ अच्छे से, उसमें जो इसके लिए कालीन वगैरह आई है वो बिछा दूँ एंड इसका डेकोरेशन कर दूँ नमाज़ रूम का भी, लेकिन उसका आगे मैं बताती हूँ। फिर मैं यहाँ पे सेटअप करने लगी थी, मतलब टोपी वगैरह एंड सारी जो भी इबादत की चीज़ें हैं, मुसल्ला वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है ताकि जब भी हमें नमाज़ पढ़नी हो एंड इबादत करनी हो तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। एंड कलाम पाक भी यहाँ पे मैं रख दूँगी तो जब भी जिसको भी घर में पढ़ना हो वो इजीली यहाँ से ले सके और पढ़ सके। फिर मुसल्ला को मैंने नीचे रख दिया था और इस तरीके से मैंने कैंडल को भी डेकोरेट कर दिया था क्योंकि यहीं पे रोज़ा इफ्तियार होता है। एंड यहाँ पे भी
मेरा ये ब्रेकफास्ट काउंटर है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन करना था। डेकोरेशन तो मेरा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिले ही होता जा रहा था, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो आए नहीं थे। एंड यहाँ पे मैं क्या है कि सैरी के टाइम पे रहती भी नहीं हूँ। जब मैं सैरी के टाइम पे यहाँ पे रहने लगूँगी तो मेरा अच्छे से सारी चीज़ें और भी सेटअप हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में मैं डेकोरेशन भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी नमाज़ रूम में, एंड मुझे था कि आज मैं ये नमाज़ रूम को सेटअप कर दूँ एंड सारी तैयारियाँ कर दूँ, लेकिन बस ये हो रहा था कि मैं देख रही थी यहाँ पे कि कालीन, इसकी जो नमाज़ रूम की जो चाइना से हमने मंगवाई थी, सभी रूम के लिए मंगवाई थी, एंड फर्नीचर भी मेरा वहीं से आया हुआ था। तो सभी कालीन को मैं इनको खोल के देख रही थी कि किस तरीके का मेरे सब कारपेट्स हैं एंड कौन से रूम का क्या है। लेकिन इतना ढूंढने के बाद में मैंने सारे थोड़ा थोड़ा पैकेट्स को खोला एंड देखा, लेकिन मुझे नहीं मिली, नमाज़ रूम की नहीं मिली, बाकी सब चीज़ जहाँ की मिल गई थी। और इसी वजह से मैं नमाज़ रूम का सेटअप नहीं किया, और मैंने वहीं पे जहाँ पे लिविंग नहीं, सॉरी, गेस्ट रूम में मैंने सारा सेटअप कर दिया था। एंड अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में आते ही ये सब चीज़ें ऐसा होती है कि नाइट में सारी चीज़ें मैं छोड़ के जाती हूँ, उसके बाद में हेल्पर आती है, वो क्लीन करके कर देती है, लेकिन कुछ न कुछ डस्ट इस तरीके से मॉर्निंग में भी लगी जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा काम अभी भी चल रहा है। इसी की वजह से खाली मैं किचन यूज़ कर पाती हूँ, बाकी कोई चीज़ें, और गेस्ट रूम यूज़ कर पाती हूँ। बाकी सब चीज़ों में इतना सारा सामान चाइना से आया हुआ वो रखा हुआ रहता है, तो बाकी की चीज़ें यूज़ नहीं कर पाती हूँ। एंड आते ही मेरी थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद में ही कुकिंग करती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग हमारी हो जाए उसके बाद में कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब बनाने वाली थी मिल्क की ठंडाई। तो आज रूह अफ़ज़ा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बच्चों का था कि ठंडाई बनाऊँ मैं, और इसमें सारी फ्लेवर्स वगैरह आ जाते हैं, केसर वगैरह, बादाम, आलमंड, सारी चीज़ें आ जाती है अलग अलग तरीके की। तो ठंडाई बनाने का मन था तो मैंने ठंडाई ऐड कर दी। एंड अब मैं ये छोटी छोटी जो बोतलें लेके आई थी, इनमें आसानी हो जाती है, क्योंकि जग हम जार वगैरह हम लोग रख देते हैं ना फ्रिज में, तो काफ़ी जगह ये हो जाती। फ्रिज में ऑलरेडी इतना रमज़ान के रिलेटेड फ्रूट्स वगैरह सारे सामान होते हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी कैन्स या फिर बॉटल्स होगी हमारे पास में, तो इजीली हम लोग इन्हें ले लेंगे। एंड ये स्टोरेज भी कम लेगी, एंड जब भी हमें रोज़ा खोलना होगा, इफ्तियारी करनी होगी, तब हमें एक एक 1 पर्सन को एक एक दे देंगे, तो ये इजीली यहाँ पे भी इस तरीके से भी डायरेक्ट भी यूज़ हो जाएगी, और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिड लगा के इसे फ्रिज में रख दूँगी, अभी काफ़ी टाइम है, एंड बाकी की इफ्तियारी की तैयारी भी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ये बना के रख दिया है, एंड अभी ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो चुकी है। चलो, ये ठंडाई हमारी बन चुकी थी, एंड बाकी की तैयारियां भी करते हैं अब। तो बस फ्रीज कर दूंगी क्लोज़, एंड अब आ गई थी, एंड अब मैं करने लगी थी ऑनियन चॉप। एंड इस तरीके के फूड प्रोसेसर तो यार घर में होने ही चाहिए, क्योंकि ऑनियन बहुत सारे रमज़ान में हमें चाहिए रहते हैं, और इन्हें चॉपिंग करना यार कोई मामूली बात नहीं है। तो ये चॉपर था मेरे पास में, तो इसी में मैं ये डो मेकर भी है मेरा, चॉपर भी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। एंड इसी से हम लोग जैसे गार्लिक का पेस्ट बनाना हो, वो सब भी इसमें अटैचमेंट है, तो वो सब भी बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे ऑनियन चॉप हो, तो जी चपली कबाब की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कीमा ले लिया है, एंड ऑनियन को मैंने चॉप कर लिया था, और इसका जो एक्स्ट्रा का पानी है वो मैंने निकाल दिया था। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टोमेटो, तो 2 टोमेटो ले लिया था, और उसका भी जो एक्स्ट्रा का वाटर है वो मैंने निकाल दिया था, और ये भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, और कोरिएंडर भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। साथ ही में हम ऐड करने वाले हैं इसमें चिली फ्लेक्स, खड़ा धनिया, काली मिर्च, नमक, भुना जीरा, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट, एंड ग्रीन चिली का पेस्ट। इतने सारे मसाले इसमें जाते हैं, और खड़ा धनिया आपको हल्का सा रोस्ट करके इसमें डाल देना है, एंड अजवाइन भी मैंने ऐड कर दी थी साथ ही में। 1 किलो कीमा है ये, और 1 कटोरी ही मैंने बेसन लिया था, 1 एग लिया था, और इसे कर देंगे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें 4 आवर्स के लिए इसे फ्रीज में रख देना है। जब इफ्तियारी का टाइम होगा तब मैं इसे बनाऊंगी, एंड तब तक ये फ्रिज में सेट हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियां हमने पहले से की होती है ना,
तो हमारी इफ्तियारी भी आसान हो जाती है एंड हमें एक साथ में सारी चीज़ों का बर्डन नहीं होता है और इजीली हम लोग रोज़ा रख के भी सारी चीज़ें एंड सारी अच्छी अच्छी डिशेस भी बना सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस के एंड फ्रेश भी होगी ये हमारी सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने भी कोई भी फ्रोज़न चीज़ें नहीं बनाई हैं। एंड नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ब्रेड्स ले लिया है, चिकन बोनलेस चिकन ले लिया है, रेड बेल पेपर, ग्रीन शिमला मिर्च एंड येलो बेल पेपर ले लिया था, ब्रेड्स ले लिया था, कोरिएंडर ले लिया था एंड इस और बोनलेस मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था। यहाँ पे ऑयल ऐड करना भूल गई तो ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप जो मर्जी चाहो ऑयल ऐड कर देना, सरसों ऑयल ऐड मत करना। और इसे चॉपर की सहायता से चॉप कर लूँगी। तो बस यही कहना चाह रही थी, चॉपर रहती तो काफ़ी आसानी हो जाती है। अब इसमें मैं गार्लिक पाउडर एंड जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर लेना है। और साथ ही में मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ और इसके ये चिकन चीज़ वाले हमारे डोनट्स बन जाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये डोनट्स। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करके देखना। ये रेसिपी भी ऐसी है कि आप पहले से तैयारी करके मॉर्निंग में ही तैयारी करके रख सकते हो और उसके बाद में बाकी के घर के काम कर सकते हो, या फिर मॉर्निंग में सहरी में भी आप सारी तैयारियां पहले करके रख दो एंड जब इफ्तियारी का टाइम हो तब उससे पहले फ्रिज में रख दो और फिर बाद में सारा सेटअप कर लो। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा के इसे डोनट की शेप दे दूँगी। तो अच्छे से हमें ऑयल के हाथों से डोनट्स की शेप देते हुए हमें बना लेना है और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करके सारे बनाती जाऊँगी। थोड़ा सा ये हमारा थोड़ा सा स्टिकी होगा, थोड़ा सा इजी नहीं होगा, थोड़ा सा, लेकिन बन जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से बनाओगे ना तो इजीली बन जाएगा। फिर हम इसे तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद में हमें ब्रेड क्रम्ब चाहिएंगे, साथ ही में एग चाहिएगा। तो ये मैंने बना के फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिए थे ताकि सेट हो जाए ये एंड फिर जब इफ्तियारी की तैयारी होगी तब हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, यहाँ पे चपली कबाब भी बनाने जा रही हूँ एंड ऑयल से हाथों को ग्रीस कर लिया था एंड बना बना के मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड फिर फटाफट इफ्तियारी के टाइम हो चुका था तो सारी चीज़ें फटाफट होने लगी थी अब इस टाइम पे। एंड साथ में दोनों चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया था फ्लेम पे एंड चकली कबाब एक तरफ मैंने रख रही हूँ, दूसरी तरफ हमारे डोनट्स जो तैयार थे। तो मैदे की कोटिंग करेंगे फर्स्ट हमने एंड अच्छे से सेप देते हुए फिर हम इसे एग में डिप करेंगे। एग में मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट ऐड कर दिया था मैंने। एंड अब ब्रेड क्रम्ब हमने जो बनाई थी उसके अंदर हमें ऐड करना है और दोबारा से हमें इसे सेप देते जाना है, क्योंकि इस टाइम पे हमने जो डोनट का शेप दिया था वो प्रॉपर नहीं रहता है सेफ, तो हमें दोबारा से इसे शेप देते हुए अच्छे से हमें रखते जाना है एंड फिर सारे एक साथ में हम लोग इसे फ्राइंग कर लेंगे। पहले इस तरीके से आप बना के रख लोगे ना तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाती जा रही हूँ एंड इन्हें साइड में रखती जा रही हूँ। तो ट्रे में मैं रखती जा रही हूँ एंड सारे एक एक साइड में बनते जाएंगे और ये इजीली हमारे चिकन डोनट्स हमारे तैयार हो जाएंगे और ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप किड्स को भी टिफ़िन में दे सकते हो। दोनों चीज़ें मेरी बन रही थी साथ साथ में एंड ये मेरे होप का ये है कि यहाँ पे जो जिसमें मैं कढ़ाई रखी हूँ उसी का फ्लेम हाई है। तो यहाँ पे मैंने चपली कबाब को मुझे स्लो फ्लेम पे कुक करना था तो वहाँ पे मैंने स्लो रख दिया एंड यहाँ पे ये था कि फ़ास्ट कुकिंग मुझे करनी हो तो ये बड़ा बर्नल है इसमें मैं करती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे एंड थोड़ी सी हेल्प करने लगे थे वो मेरी, और ऐसा ही होना चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प, हस्बैंड की हेल्प भी ले लेनी चाहिए, घर वालों की हेल्प, चाहे बच्चे हो, हमें सबको इन्वॉल्व करके रखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यही मज़ा होता है रमज़ान का। और इन सब सारी चीज़ों के साथ में हमारी फैमिली की बॉन्डिंग बनती है और सारी चीज़ें हम हस्बैंड के साथ में थोड़ी सी मिलजुल के करते हैं तो रमज़ान की तैयारियों में भी मज़ा आता है और ये सारी चीज़ें यादगार भी रहती है। तो ऐसी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बच्चों को तो इन्वॉल्व मैं इसलिए वजह से ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो अभी हस्बैंड की मदद ली जा रही है, नहीं तो मैं बच्चों की मदद भी लूँगी। जैसे बच्चों की एग्ज़ाम हो जाएगी तो उनकी भी मैं मदद लेती हूँ क्योंकि उन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और यही हमारी सारी चीज़ें
अच्छी होती है कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो, हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो, तो हमें भी आसानी हो जाती है एंड इसी से हमारी फैमिली की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं फ्रिज में से निकाल रही थी, कुछ सेटअप मैंने कर दिया था तो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स एंड खजूरें रख दी थी एंड जो जो मैंने चीज़ें बनाई थी, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि फ्राइड आइटम में देखती हूँ कि कम ही बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे इफ्तियारी का टाइम हो चुका था एंड रोज़ा इफ्तियार करने लगे थे हम। एंड उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में।